मसीह नेटवर्क चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे बाइबल में बताए गए 5 प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में। बाइबल में 5 प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में वर्णन किया गया है। स्वर्गदूत के लिए हिब्रू शब्द मलाक है और ग्रीक में इसे एंजेलस कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हम अपना अंग्रेजी शब्द एंजल कहाँ से प्राप्त करते हैं। ये दोनों शब्द का मतलब एक ही है, यानी स्वर्गदूत। हमें यह भी जानना होगा कि स्वर्गदूत हमारे व्यक्तिगत अंगरक्षक से भी बहुत अधिक है, क्योंकि डैनियल 6:22 में लिखा है, दानियल को स्वर्गदूतों के द्वारा सियों के मान से बचाया था। स्वर्गदूत पृथ्वी पर परमेश्वर के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें यह मालूम हो जाता है कि 5 प्रकार के स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर ने किया है। उसमें पहला है आर्कएंजल या प्रधान दूत। प्रधान दूत या प्रमुख दूत, शायद यह दूत बाकी सबों से अधिक प्रसिद्ध स्वर्गदूत है। आर्क शब्द का अर्थ है प्रमुख। इससे हमें यह पता चलता है कि स्वर्गदूत में स्वर्गदूतों की रैंकिंग या कक्षाएं हैं। कुलिसियों 1:16 से 17 में लिखा है और इफिसियों 3:9 और 10 पद में लिखा है। हम देख सकते हैं। आपके लिए मैं इसमें से एक वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कुलिसियों 1:16। शब्द आर्कएंजल को केवल 2 बार बाइबल में देखा गया है और दोनों बार नए नियम में है। एकमात्र नाम आर्कएंजल माइकल है, लेकिन कई लोग गैब्रियल को एक आर्कएंजल के रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि उनके बारे में पूरे पवित्र शास्त्र यानी पुराने नियम और नए नियम में उल्लेख किया है। लूका 1:19 में यह भी कहा गया है कि वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा है, लेकिन जब वह मूसा के शरीर के बारे में शैतान के साथ विवाद कर रहा था, तब माइकल ने उसे निंदा करने की हिम्मत नहीं दी, लेकिन कहा, प्रभु तुझे डांटे। यहूदा 1:9 और पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 से 17 में यह लिखा गया है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे कि वह हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन दोनों वचनों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस प्रकार के स्वर्गदूत कुछ स्तर या अधिकार रखते हैं। दूसरा स्वर्गदूत है करूब। बाइबल में बताई गई सबसे पहला स्वर्गदूतों के वर्ग है करूब। उत्पत्ति की किताब 3:24 में लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। भविष्यवक्ता यहेजकेल इन अद्भुत आध्यात्मिक प्राणियों का वर्णन करता है। यहेजकेल 1 अध्याय में, 3 वर्ष के 4 महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बदुआई के 5वें वर्ष के 4 महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सब कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलवे बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों ओर के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे।
जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते हैं, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ी प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। यह हिजकेल 1-14 में यह लिखा है। करूब को पूरे पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों के रूप में देखा जाता है, जो ईडन के बगीचे में यानी वाटिका की रखवाली करते थे और वाचा का संदूक, मिलाप वाले तंबू आदि में भी पाए जाते हैं। लूसीफर को एक अभिषिक्त करूब भी माना जाता था। यदि आप इस प्रकार के स्वर्गदूतों के बारे में गहराई से जानने के लिए उत्सुक हैं तो कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तीसरा है सराप। यह स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वे परमेश्वर की पवित्रता को घोषणा करते हुए प्रभु के सिंहासन के चारों ओर उड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस के अनुसार सराफिम का अर्थ इस रूप में वर्णित है, बर्निंग यानी जल रहा है। परमेश्वर की उपासना करने के लिए 6 पंखों वाले स्वर्गदूत जो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में एक दूसरे से कहते थे। हम यशाया की पुस्तक में वर्णित इन स्वर्गदूतों को ही देखते हैं। आप यहाँ सेराफिम एंजल्स के बारे में अधिक जान सकते हैं। यशाया 6:1-8 में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ से अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने मेरे ओठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। 14 स्वर्गदूतों का झुंड है लिविंग क्रिएचर यानी जीवित प्राणी। इन स्वर्गदूतों को जीवित पशु या 4 प्राणी के रूप में भी जाना जाता है। वे परमेश्वर की आराधना और महिमा का सेवा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्वर्गदूत वही स्वर्गदूत है जिन्हें यशाया ने उनकी दृष्टि में देखा था, जिसे वे सेराफिम कहते हैं। मगर इन दोनों अध्यायों से यह जानना मुश्किल है कि प्रकाशित वाक्य में उन लोगों के बारे में ही बताया है जिसके बारे में यशाया ने कहा था। जीवित प्राणियों के बारे में विवरण प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बेल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 उसका 6 और 9 में यह लिखा है। अगला स्वर्गदूतों का झुंड है सामान्य स्वर्गदूत यानी कॉमन एंजल। यह स्वर्गदूतों को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक व्यापक तरीके की तरह लग सकता है, लेकिन यह स्वर्गदूतों को बाइबल में जो हम देखते हैं उससे एक स्वर्गदूत प्रकार या रैंक में आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे शक्तिशाली प्राणी नहीं हैं। वे अभी भी परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं और अपना सेवा में भी लगे रहते हैं। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। इब्रानियों 13:2 में लिखा गया है। मुझे यह वचन पसंद है क्योंकि इसका मतलब यह है कि वे हमारे बीच सेवा कर सकते हैं। शायद एक दिन जब हम स्वर्ग में होंगे तब हम इन स्वर्गदूतों को और समझेंगे। तो यह थे 5 प्रकार के स्वर्गदूत जिसे हम बाइबल में से पढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो प्रधान दूत एक उच्च रैंकिंग प्रकार के स्वर्गदूत, दूसरा करूब शास्त्र में उल्लेखित पहली स्वर्गदूत, तीसरा सेराफिम परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर यानी यशाया में वर्णित जीवित प्राणी, और परमेश्वर के सिंहासन कक्ष के चारों ओर की यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उल्लेखित स्वर्गदूत, आखिरी सामान्य स्वर्गदूत। तो यह था प्रियो बाइबल में बताए गए 5 प्रकार के स्वर्गदूत। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल। जय मसीह की।